बात ले लिया जाए, किसी के देखो तो ये सब भी द्रौपदी, कुंती, उत्तरा आदि आदि जो पंच कन्याएं कही जाती हैं, उनको भी जीवन में सत्संग की आवश्यकता पड़ी, कथा की आवश्यकता पड़ी। तो आज जो है जगदम्बा माता सीता के लिए ऋषि पत्नी जो है शिक्षा देती है। ऋषि पत्नी माना सुखय दिखाए। जाकर के माता जगदम्बा सीता ने ऋषि पत्नी अनुसुईया को प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो जगदम्बा माता सीता को भाव को देखकर अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हुई और उनको बिठा लिया। ऋषि पत्नी मन सुखय अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। आशीर्वाद दिया, आसन दिया, नीचे बैठाई बड़ी प्रेम से। और जगदम्बा को इस बात की आवश्यकता नहीं है, सीता की आवश्यकता तद जगदम्बा है। और उस मां की कृपा है कि जीव ईश्वर को प्राप्त करते हैं। उसी का एक बार बिलो की मम को रावण ने कहा कि एक बार देखो कि माता सीता ने प्रणधारी होट कहत वही दे। माता सीता देखिए सहारा लेती है साड़ी के किनारे के पल्लू का याद रखना। आज भी हमारे राष्ट्र में विधान है, परंपरा है, जो संस्कारी परिवार है आज भी घर से बाहर निकलते हैं तो माथे पर पल्लू होते हैं, साड़ी होती है। और मैं तो कहने का मतलब ये है कि हम बाहर पर्दा करें न करें, हमारे घर में भी पर्दा होना चाहिए। पर्दा पता है, और आज थोड़ा फैशन हो गया है। फैशन क्या, पहले के ससुर लोग जो है बहू से दूर रहा करते थे, अरे बहुएं ससुर से पर्दा करती थी और होना भी चाहिए। अब वो भी तो पिताजी 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 माताजी, बड़ी अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं कर रहा। बहू ससुर की पुत्री के समान है, फिर भी एक मर्यादा है। कहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माता जगदम्बा सीता के दशरथ के सामने जो है बिना पल्लू किए बिना साड़ी किए है घूंघट के पहुंचने को याद रखना। अच्छा अब तो क्या है, आजकल लोग जो दीवर होते हैं ना थोड़ा सा खुलम खुला हो जाता है, बड़ी हास परिहास मजाक करते हैं। हम सनातनी है, बात याद रखना, हम मलेच्छों के गिनती में नहीं आया करते हैं। ये संस्कार हमारी है और हमारी को संस्कारी देकर के सारे लोग संस्कारवान होते, संस्कारित होते हैं। अन्य में पर्दा हो या न हो, रामचरितमानस शिक्षा देती है। माता सीता के चेहरे को भैया लक्ष्मण ने देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मण जाते थे प्रणाम करने तो माता सीता के चरणों को देखते होंगे, या फिर दूसरा परिचय ये है कि लक्ष्मण भ्राता देवर भला ही सामने आते थे, परंतु माता सीता उस समय भी घूंघट की हुई रहती थी। और आगे ही कारण है हमारे जीवन में जो पतन बढ़ा है, हमारे जीवन में जो थोड़ा सा गड़बड़ी जो आई है, मैंने घूंघट करना बंद कर दिया, पर्दा करना बंद कर दिया। देखना आज जो समाज में सब स्वच्छंद होना चाहते हैं, विचार करो ये बात गलत है। इसलिए देवर भाभी का संबंध होता है, मातृवत संबंध होता है। माँ के नहीं रहने पर भाभी जो है माँ के समान, माँ के दर्जे, माँ के स्थान पर होती, याद रखना। ये शिक्षा रामचरितमानस से आज भी बड़े संस्कारी परिवार है। यहाँ तो माताएं सब घूंघट पल्लू करके आती हैं, और यही होना कि घर में भी पर्दा करो, और घर में नहीं, घर से बाहर निकल जाओ, कोई बोला बाजार जाना हो, राजचौक बाजार जाना, लोखा बाजार जाना हो, तो वहां भी करो। आपके स्वरूप को, आपके शरीर को, आपके चेहरे को, आपके पति के अलावा दूसरे की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। यही सब प्रसिद्ध यही होना चाहिए। इसलिए माता सीता ने जगदम्बा अत्रि सीता को अनुसुईया ने शिक्षा दी, और शिक्षा हमारी आपकी शिक्षा है कि जब पतिव्रता चारि विधियाई, वेद पुराण संत सब कहे। मैं बताया था मनुष्य स्मृति की बात बताया था।
बाल्या वा युवत्या वा वृद्धिया यापि योषिता न स्वतंत्रेण कर्तव्यम कश्चित् कार्यं गृहस्वति। महाराज मनुष्य स्मृति में लिखा, बाल्या वा युवत्या वा, बालिका हो युवती हो या फिर कोई हो, वृद्धिया वा योषिता, वृद्धा ही माता क्यों नहीं हो, शास्त्र कहते हैं कि न स्वतंत्रेण कर्तव्यम कश्चित् कार्यं गृहस्वति, स्वतंत्र रूप से घर का भी कार्य नहीं करना चाहिए। घर का भी कार्य करो। माता जी क्या बनाऊं, खाना बनाना तो आपको है, सास से पूछ लो क्या बनाऊं, सास नहीं ससुर पूछ लो पिताजी क्या बनाए, पिताजी ने पति देव से पूछ लो बेटे तुम्हारी इच्छा क्या है खाने के बता दो। शास्त्र मना किए हैं कश्चित् कार्यं गृहस्वति, घर का भी कार्य स्वतंत्र नहीं। बाले तुर्वसे तिष्ठे आणिग्राहस्य यौवने पुत्राणां भरतरे प्रेते न त्यजति स्त्रिय स्वतंत्रतां। बोले कि बाल्यकाल में पिता की निगाह दृष्टि होनी चाहिए, बड़े होने के बाद में पति की दृष्टि होनी चाहिए। मैं शंका की बात तो पति के संरक्षण में होना चाहिए, क्योंकि इनमें वात्सल्य ज्यादा होता है, इनमें प्रेम भाव ज्यादा होता है और भाव बस भटक जाती है, इसलिए निर्ममता ज्यादा होती है। तो ममता की वजह से फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए पुरुष में थोड़ा सा ममता कम होती है ना तो सजग रहते हैं बेचारे। इसलिए यदि पति है तो पति का दृष्टि अनेक, फिर बच्चों की होना के न स्वतंत्र कर्तव्य आदि आदि है। जीवी स्वतंत्र हो बिगड़ नारी। अरे यहाँ तो रावण ने कहा कि मैं रावण की बात कर रहा हूँ। गुणयाठ सदा मोर रही, वेद पुराण संत यस कही। अच्छा सद्गुण है तो दुर्गुण भी बोले क्या, साहस यंद्रेता चपलता माया भय अविवेक अशौच यदाया। माताएं बड़ी कोमल होती हैं, फिर वैसे लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली नमः। लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, और आवश्यकता पड़ी तो काली भी हो जाती है। लक्ष्मी बाई की कथा सुने आप लोग? राम राम राम। और है जो लक्ष्मी बाई की कथा को नहीं जानता है, नहीं सुना है, ऐसी वीरांगना तो करने के भाव मेरा इनमें साहस बहुत होता है। झांसी की रानी लक्ष्मी भाई आदि आदि क्या है, तो साहस यदि है तो लक्ष्मी के स्वरूप में आ जाए तो फिर दुर्गा भी बन जाती है, भीमती बड़ी होती है। तो ये रावण ने कहा मेरे बाप, लेकिन यहाँ जो बात आई तो चार प्रकार से कहा कि उत्तम के असबसन माही, सतर्यो आन पुरुष जगमाही, मध्यम परपति सोहई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दो का तीसरा जो है बिन अवसर भय तीर ही जोई, जाने अधम नारी जग सोई। तो तीनों प्रकार के लक्षण का वर्णन किया है। खैर उत्तम का लक्षण यहाँ पर ही दिया है, इसलिए तो माता जगदम्बा सीता ने कही। एक बात याद रखना, संसार है ये पता नहीं क्या कर लूंगा। आज तो बड़ी विषम परिस्थिति, लोगों की मनस्थिति ऐसे बिगड़ गई है कि सगा भाई भी अपने बहन के साथ जाता है, लोगों की दृष्टि बदल गई है। भाई बहन जाए ऐसे कलयुग व्याप्त हो गया है। किसी की बेटी किसी की बहन कोई पत्नी को लेकर जा रहा है, अपने पूजा को ही लेकर आए, लेकिन समाज में काफी ऐसे गंदे लोग हैं कि जिनकी दृष्टि में वही होती है, याद रखना। तो भैया वो जैसे है वैसे उनकी दृष्टि और उनकी सोच होती है। अब बात ये नहीं कि फिर ये संसार है, याद रखना, भाई डरना भी नहीं है। जब इस संसार के लोगों ने जगदम्बा माता सीता पर लांछना लगा दिया, सीता को लांछना लगा सकते हैं, तो हम और आप यानी आज की स्त्रियों को छोड़ सकता है क्या? वो नहीं छोड़ सकता है।
वही लोग हुआ करते हैं। तो सारे लोग सही बताते भी हैं, लेकिन हम अपने जगह पर कैसे हैं, मैं अपना विचार कर सकता हूँ। इसलिए आज जो है माता अर्ची महारानी जो है पति का अनुगमन, नर्मदा की कथा सुने हैं ना अपना, नर्मदा की इतना नर्मदा कौशिक, नर्मदा का पति कौशिक इतना बिगड़ा हुआ था, पता बहुत बिगड़ा हुआ था, सफेद दाग हो गया था, कुछ रोग हो गया था, लेकिन एक नंबर का विषय था जाता, और कहीं स्त्री पर उसका मन चला गया और नर्मदा नीचे जा रही है, लेकिन उसी के शरीर से मांडवपुरी से बैठे थे और कहीं ध्यान लगाए थे महात्मा, और यह थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ध्यान भंग हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ, महात्मा ने श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे को कष्ट पहुंचाया है सूर्योदय होते मर जाएगा। कोई बात नहीं, नर्मदा संकल्प करते कि सूर्योदय हुए नारायण भगवान है, सूर्य नारायण भगवान, यदि मैं पति की सेवा की हूँ तो आप सूर्योदय नहीं होगा, आप समय से उदय नहीं होंगे। सूर्य नारायण किसकी बात है, अब यहाँ हाहाकार मच में सूर्योदय क्यों अंधेरा ही अंधेरा है। तब लोगों ने जाकर कहा देवताओं से, देवता ब्रह्मा के पास के, ब्रह्मा बोले कि तो मैं क्या करूं, ये तो नर्मदा का दिन है, जाओ नर्मदा को समझाओ। अब नर्मदा के पास जाएगा तो नर्मदा साफ मना कर दिया, तो लोग अनुसुईया के पास गए और अनुसुईया महारानी ने कही कि तो क्या किया जाए। अनुसुईया माता ने समझाई नर्मदा को, नर्मदा क्यों चिंता करती, मैं हूं तो सही। तो बेचारी जाकर के नर्मदा ने कहा हे सूर्यनारायण भगवान, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ, आप समय से अपने समय से उदय हो और संसार का तिहार जो है अंधकार को दूर करिए। इतना कहना हुआ, कौशिक ब्राह्मण उसका पति मर जाता है, लेकिन देखो ये पतिव्रता का लक्षण है, ये पतिव्रता का धर्म है, ये पतिव्रता में ताकत है। बात याद रखना, नर्मदा का पति मर गया, लेकिन मरने के बाद में पता है क्या हुआ, अब नर्मदा तो बैठी है और उसी समय महारानी अनुसुईया जो है उसने ही बात कहा, हे सूर्य नारायण भगवान, हे ऋषियों, हे देवी देवताओं, मैं अनुसुईया अपने पति अत्रि के अलावा पर पुरुषों को स्वप्न में भी चिंता नहीं की हूँ, ते ब्राह्मण पुनः जीवित हो जाए, पुनः स्वस्थ हो जाए। और इतना कहना हुआ, मृत ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण जो है स्वस्थ होकर के शरीर में पुनः प्राण आया, और सभा में बैठ करके खड़ा हो गया, उठकर खड़ा हुआ। ये है पतिव्रता। अरे सूर्य को रोकने का सामर्थ्य पतिव्रता में होता है, दहकती हुई अग्नि को जलाने में शीतलता का अनुभव कराना, शीतल कर देना पतिव्रता में होता है। इसलिए सबके दिन पूरे होते हैं, कि दिन पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हम इतना कहूंगा कि माता सीता भी बोली, मुनौ छोटतनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवर्त परिवेशः। हे प्रभु, हे मां सीता, हे मां धरती, आप परीक्षा देते देते मैं तुझे परेशान हो गई। यदि आप मेरी पवित्रता से परिचित हो, यदि मैं राम के अलावा पर पुरुष को स्वप्न में चिंतन नहीं की हूं, तो आप अपने गोद में स्थान हमको दे दीजिए। इतना कहना हुआ, धरती फट जाती है, धरती माता के गोद में सीता माता समाहित हो जाती है, अपने पुत्रों को लव उसको ऋषि के हाथ में धरती फट भी जाता है। कहने का भाव मेरा ये है, इससे बड़ा कोई कठिन तपस्या नहीं है। हाँ, लेकिन पति का सेवा करके कहा ये वचन मन पति पद प्रिय। इसलिए अब पति कौन से लोगों को जाएंगे तो मेरे को पता नहीं है ना, लेकिन आप पति की सेवा की है, आप पति की शुश्रूषा की है, तो यह निश्चित है पति का अधोगामी चाहे अधोगति हो या कुछ भी हो, लेकिन जो पत्नी पतिव्रत का पालन करती है उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला हुआ है। ये शास्त्र का कथन है। और याद यही हुआ, अर्ची महारानी जो है सीधे वहां पर प्रस्थान करती है, पति लोग को
प्रशंसा की, भूरी भूरी लोगों ने प्रशंसा किया। देवांगनाएं नृत्य अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवगनाएं प्रशंसा की, पुष्पवृष्टि की, और सब जो है बोले कि है जो व्यक्ति श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में पृथ्वी जी महाराज के प्रसंगों को श्रवण मनन पठन चिंतन करेगा, उसके जो है निपुणाम लभते मनुष्य, निश्चित है भव सिंधु पोतपाद, भव सागर से पार करके वो परमात्मा के चरणों को प्राप्त करेगा। बोल गोविंद भगवान। विजितास्त्वधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुस्रवाः, यवीयेभ्यो ददात् कण्ठा मातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। पृथु महाराज माता अर्ची के जाने के बाद में जो ज्येष्ठ पुत्र जो विजितास्व था वो राजा बने, और राजा बनने के बाद उनके और जो छोटे छोटे भाई थे, हार्यक थे, धूम्रकेश थे, भृग थे, इन लोगों को भी चारों दिशाओं पे राजा बनाया गया। इसके बाद में विजितास्व की शादी होती है, पृथु पुत्र ज्येष्ठ पुत्र की शादी होती है, और शिखंडी नाम के भार्या से उनके 3 पुत्र होते हैं, पवकः, पावमान, शुचि। पावक, पावमान, शुचि 3 पुत्र होते हैं। पवकः पावमानस्य शुचिस्तृत्यग्नयः पुरा, वसिष्ठशावाद्भुत्वात्मन्नः पुनर्योगत गतिं गताः। और ये पावक, पवमान और शुचि ये तीनों कौन है पता है? ये साक्षात जो है, ये जो है अग्निदेव है। अग्निदेव, अग्निदेव जो है आज विजितास्व के यहाँ पुत्र बनकर शिखंडी भार्या के द्वारा पुत्र बनकर आए। बोले किसकी वजह से? वशिष्ठ शापात् उत्पन्ना, वशिष्ठ के श्राप की वजह से। ऐसा क्यों हुआ पता? अग्निदेव को संसार में आना पड़ा, ये पता है क्यों हुआ? अग्निदेव जो है यानी कि जो अरुंधति है वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी, बड़ी सुंदर थी, ऋषि पत्नी है, लेकिन अग्निदेव की दृष्टि जो है अरुंधति पर पड़ी है, जैसे इंद्र की दृष्टि पड़ी है ऋषि पत्नी पर, कहिया पर, तो उसी प्रकार से अग्निदेव की दृष्टि अरुंधति पर पड़ी, वशिष्ठ पत्नी के ऊपर, और सोचा कि कब हमको ये प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो आपन चाहो कल्याण, जब अपना कल्याण चाहते हैं तो इनसे दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे। अपना कल्याण चाहते हो तो इतना अग्निदेव भी नहीं बेचारे सहन कर पाए। इस बात को पता चल गया अग्नि की पत्नी जिसका नाम स्वाहा है, स्वाहा, स्वधा, स्वाहा, तो जैसे आप स्वाहा करते हैं ना, तो आपकी पत्नी का नाम स्वाहा का है। और आप कहते नारायण या स्वाग्निदेव आहुति लगाते हैं, मैं कई बार बताया। तो अग्नि में आहुति स्वाहा का, इसलिए देखो हमारे यहाँ जो यज्ञ होते हैं ना, तो यज्ञों में ऐसा विधान है कि माताएं हवन नहीं करती, बुरा ना तुम्हारा। आपके पति बैठे हैं, पति हवन करती है तो पति फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा पति नहीं है तो पति के वस्त्र लेकर बैठ जाओ। मेरे पास कई बार लोग आए, फिर तो स्वामी जी इच्छा तो है लेकिन पति देव बाहर है, कैसे बैठ सकती हूँ? पति का आदेश प्राप्त और पत्नी उनका वस्त्र लेकर के धर्मानुष्ठान कर सकती है, उनके वस्त्र ले लो। दूसरी बात है पत्नी बाहर है और आप यहाँ पर लेकर होगा कैसे? तो पत्नी का भी कोई लेकर पति बैठ करके भगवत कार्य में सहभागिता ग्रहण कर सकता है। अभी बात है कि पति पत्नी है तो युगल उनका गठबंधन हो जाएगा, और नहीं है तो पुत्र को साथ में उठा दो। मान लो किसी माता के पति नहीं है, पति दिवंगत हो गए हैं, तो पुत्र को बिठा ले, माता पूजन करे और आहुति जो है पुत्र के हाथ से लगवाए। अब पुत्र भी नहीं है तो फिर क्या करें? वहाँ पंडित जी होंगे, पंडित जी पूजन हवन करेंगे, माताएं पूजन कर सकती हैं। लेकिन माताओं के द्वारा दिया हो द्रव्याहुति जो है, घृताहुति जो है, अग्निदेव स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, अग्निदेव स्वीकार नहीं करते हैं। तो बोले क्या कि पुत्र ने जो आहुति लगाया है
तो उस पुत्र को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम श्रद्धा बस करते हैं, लेकिन ऐसा करना। अब एक बात है, गुरु मंत्र का जाप हम कर सकते हैं। पुण्य के पास बैठे पति स्वाहा स्वाहा, उनके बगल बैठ जाओ और स्वाहा स्वाहा करते रहो। जब स्वाहा हो जाए तो उसमें जो गुरु मंत्र जो मिला है, भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नारायणाय, जो भी मंत्र मिला हो उस मंत्र का माता या स्त्री पत्नी जो बैठी है उसका जाप करना चाहिए। अब बैठ करके जाप करने मात्र से हवन का संपूर्ण फल जो है पति पत्नी को प्राप्त हो जाता है। और उतना ही नहीं, अगर मैं तो कहता हूँ कि केवल यज्ञ के यजमान बनना, संकल्प कर लो, और संकल्प करके यज्ञ मंडप में नहीं जाओगे, याद रखना, पैसा पूरा दे दिए हो और आपके नाम गोत्र लेकर के जो पंडित जी महाराज हवन पूजन पाठ कर देंगे, उसका पूरा पूरा फल यजमान को ही मिलता है। अब आपको क्या लगता है, बाहर से चंदा आया, घी कोई दिया, तेल कोई दे दिया, और हम वहां बैठ के स्वाहाकार, तो आपको पुण्य थोड़े मिलेगा। पुण्य उसको मिलेगा जिसकी सामग्री है। इसलिए हाँ, ये है कि आप निमित्त बने हैं, तो फिर हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम जितने किए हैं, हम द्रव्या होती दो दे, लेकिन हमारा भी इसमें लगना चाहिए, भंडारे में आदि जो है। तो स्वाहाकार अग्नि पत्नी जो है मन में विचार कर देख लिया कि हमारे पति का मन जो है अरुंधति पर गया है, तो उसने क्या किया, अरुंधति का वेश बना लिया पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए। अब अरुंधति का रूप बना करके पति के पास भी, अग्निदेव के पास में, लेकिन पूरा रूप से स्वरूप नहीं बना पाई। कैसे? सती गई थी सीता बनने के लिए, सती सीता बनने गई, सीता बन भी गई, लेकिन सीता का गुण कहां से आ सकता है, सीता का स्वभाव कैसे आ सकता है, सीता का जो चाल चलन है ये कैसे आ सकता है, सती से भूल हो गई। और लक्ष्मण जी ने देख लिया और भी पहचान ये कहां जा रहा है, तो हम स्वरूप बना नहीं सकते हैं, नकल तो नकल होता है। अग्निदेव समझ गए इस बात को, फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस घटना को वशिष्ठ जी महाराज ने योग बल के द्वारा देख लिया कि हमारे पत्नी का पातिव्रत धर्म भंग करने के लिए ये अग्निदेव तुला हुआ है, और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम किसी स्त्री के पतिव्रत धर्म को भंग करने चले हो देवता होकर के, क्या मैं श्राप देता हूँ, ये तो मनुष्य होगा। और वही अग्निदेव के, वही जो है अग्निदेव वशिष्ठ के श्राप की वजह से आज संसार में मनुष्य बनकर आए हैं, पुत्र बनकर आए हैं, आना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पैर वाले व्यक्ति हो, जो अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध करते हैं, इनको भी भोगना पड़ता है। अब मनुष्य जब पाप करे, बात याद रखना, बीच की श्रेणी है, बीच की श्रृंखला है, इसके ऊपर में सात, ऊपर में सात, नीचे मनुष्य बीच में है। अब बीच वाले को बड़े सावधान रहना पड़ता है, याद रखना। अरे जो नीचे है नीचे, जो ऊपर है ऊपर है, बीच वाले तो भगवान ही जाने क्या हाल होगा। इसलिए यहाँ से उठोगे तो ऊपर जाएंगे, यहाँ से गिर गए तो फिर नीचे चले जाएंगे। मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि, मनुष्य बनने के बाद में यहाँ से देवता बनते हैं, या फिर मनुष्य के बाद में प्रेत बनते हैं, याद। अब आप सोच लो, आपका क्रिया, आपका कलाप, आपका सोच, आपका कार्य, आपका विचार किस प्रकार से है, देवता बनने वाला है कि दानव बनने वाला है। अब हमसे पूछे कि हम कहाँ जाएंगे, वो तो अपने आप को पता चल जाता है। तो मनुष्य जब पाप करते हैं तो फिर प्रेत बनेंगे, फिर चौपाया पशु बनेंगे, और जब पता चला जब देवता से कोई गलती हो जाती है तो उनको मानव बनना पड़ता है। और यही कारण हुआ कि अग्निदेव जो है यहाँ पुत्र बनकर आते हैं। एक बात याद रखना, अग्निदेव की भी जीवन में अभिमान हो गया था, मैं मुकाम विजेता हूँ, पावको जगत श्रेष्ठो मोहितः शिवमाया, कामाधीनः कृतः गर्वास्तस्तेनैव चोदधृतः, पावकोऽपि जगत श्रेष्ठ मोहितः। अच्छा, ये भी जो शिव जी की माया से हुआ था, याद, शिव जी को लगा कि इसको बड़ा अभिमान हो गया अग्निदेव का ना,
काम विजेता होने का, तो ही उन्हीं की माया थी। और जब देखो माया का माया होती है, फंसते बेचारे क्या कर नदी के स्रोत में, इसलिए तो कहा है क्या करे देख करके, बोले कि देखने के बाद में हासो जरूर मादकरी चमाया, जहाँ पर देखकर मन आकृष्ट होता हो, मन फंसता हो, मन बार बार देखने की इच्छा होती हो, तो सोचा यही भगवान की माया है। और माया को देख करके माधव को प्रणाम कर लेने में भलाई है। बोले तो तो देखते हुए तो गए काम से। बोलो गोविंद भगवान। दूसरी भार्या के द्वारा जो है उनके 6 पुत्र हुए, और जो ज्येष्ठ पुत्र है प्राचीन बरही द्रुति कन्या के साथ में शादी हुई, और शादी होने के बाद में इनके 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े प्रचेता थे। अब प्रचेताओं से कहें कि भैया तुम लोग भी सृजन करो, सृष्टि करो, विस्तार करो, तो बोले कि नहीं, मैं सृष्टि नहीं करूंगा महाराज। और ये इतने बड़े यज्ञ किए, याद रखना, जो ज्येष्ठ पुत्र है इतना यज्ञ किया कि पूरे संसार में कोषा के जैसे आप यज्ञ मंडप में जाएंगे तो ना ही कुंड में जो है वहां जो है देखो बाघ ही होता है, उसमें लगाया पड़ा है। इतना यज्ञ किया कि यज्ञ के मारे कोषा से धरती को काट दिया महाराज। लेकिन पिता के आदेश पालन न करके तपस्या करने चले गए, और वहां गए महाराज तो दक्षिण दिशा में गए तो वहां जो है एक सुंदर सूर्य का दर्शन हुआ। नाना प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं, मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं, सुगंधित वायु चल रही है, और आगे में बड़ा आनंद आया। पक्षियों का कलर और मयूर का दृश्य, आकाश स्वच्छ। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो महाराज क्या बताया, अति सौंदर्यवान, सबसे सुंदर जो है रमणीय स्थान दिखाई दे रहा है। अब फिर आगे गए महाराज तो क्या किया, वहां पर शिव जी महाराज का दर्शन हो गया, शंकर जी का दर्शन हुआ। और शंकर जी ने दर्शन दिया, जल में से प्राचीन चेता भी चले हाथ जोड़कर खड़े, प्रभु क्या है। शिव जी ने बोला कि तुम लोगों ने नारायण भक्ति किए हो, और नारायण भक्ति का परिणाम ये हुआ कि मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ। आप लोग तपस्या किए हैं, और एक बात देखना, बिना तप के अलावा कोई मार्ग नहीं, कल्याण के मार्ग। इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं, दर्शन देने आया हूँ। पता है स्वधर्म निष्ठ सतजन्म भी पुमान विरिंचतामेति ततः परम हिमाम। प्रचिताओं, जो अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते के बाद में 100 जन्मों तक स्वधर्म निष्ठ सत जन्म भी पुमान, बात कई बार कहा, हमको अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ चुप कर जाते हैं। सब कुछ बढ़िया है, कहाँ आस्था है बताओ। कोई देवी देवता 4 महीना बाद नहीं सुना तो और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। कृष्ण ने कहा कि श्रेयान स्वधर्म विगुण, आपका धर्म कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें मर जाओगे आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को जो स्वीकार करते हैं तो परधर्म हो भयावह, दूसरे का धर्म जो है भय को देने वाला है। मैं कई बार कहा करते हैं, बात याद रखना, आजकल तो इतने अच्छे मानव है, मनुष्य है, भैया छोड़ो ना, 1,00,000 2 लाख की बात है, 1,00,000 2 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आजकल के लोगों को 10-20 हजार रुपया दे दिया जाता है तो अपना धर्म छोड़ने को वो तैयार हो जाते हैं, और 1 लाख रुपया देंगे तो माँ बाप को छोड़ देंगे। यहाँ एक बात कहा, आपने धर्म छोड़ दिया है ना, आपका कल्याण नहीं होगा। स्वधर्म निष्ठ, अपने धर्म में निष्ठा रखिए। एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। महाराज बोले परीक्षित, स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना। हमारे लिए शिव जी बड़े हैं, याद रखें। जितने भी देवी देवता है कोई
शक्ति संपन्न कमजोर नहीं है, लेकिन हमारी भाव कितना है, मेरी श्रद्धा कितनी है, याद रखना। हमारे राम जी बड़े हैं, कृष्ण राम कृष्ण बाम मत्स्य पूर्व कच्छ बराह सरस्वती दुर्गा आदि गणेश कार्तिकेय सब हमारे देवी देवता हैं, सबकी पूजा होनी चाहिए। इसलिए हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म के प्रति आस्था रखें। लेकिन हम उन हिंदुओं को भी जानते हैं, मारा ना ये सब धंधा हो गया है, धंधा हो गया है। क्या धंधा हो गया? बोले जंग धंधा हो गया है, मंदिर धंधा हो गया है, पूजा पाठ तो बहाना वाली। अब बताओ क्या बताइए, ये दूसरा नहीं कहेगा, न क्रिश्चियन कहेंगे, न ईसाई कहेंगे, न बेचारे फारसी कहेंगे, न मुस्लिम कहेंगे। यदि कोई कहने वाला होगा तो वो हिंदू होगा। और इस बात को गांठ बांधेगा, जो हिंदू होकर के हिंदू देवी देवताओं का प्रशंसा न करके शिकायत जो करता है, वो हिंदू कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए ये बात शिव जी ने प्रचिताओं से कहा, पता स्वधर्म निष्ठा सत जन्म भी पुमान। 100 जन्मों तक अपने धर्म के प्रति जब निष्ठा होती है, अपने धर्म में 100 जन्म लिया है, अनिष्ठा बनी रहेगी, तब मेरे चेता में दीततः परम धीमान, तब जाकर के ब्रह्मा के पद प्राप्त करना है। ब्रह्मपद को प्राप्त करना है तो 100 जन्मों तक अपने धर्म में निष्ठा रखो। अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम्, और क्या कहा, उससे भी 1000 जन्मों तक जब धर्म के प्रति अपने धर्म के प्रति निष्ठा होती है, तब वो व्यक्ति मेरे पद को प्राप्त करता है। यानी विरंची ब्रह्मा के बाद में तब मेरा पद, शिव पद। और एक बात कहा, पता अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदम यथाहं विभुदा कलात्यये। प्रचिताओं, 100 जन्मों तक स्वधर्म में निष्ठा करोगे ब्रह्मा के पद को, और 1000 जन्मों तक निष्ठा रखोगे शिव पद को। लेकिन पता है मात्र यज्ञाकृतं भागवतो, और इसी जन्म में तो वैष्णव बन जाता है। देखो शिव जी कैसे वैष्णव है। हम तो कहते हैं बहिरंग दृष्टि से देखा जाए और आभ्यंतर दृष्टि से देखा जाए तो शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं हो सकता है। भागवत जी में लिखा वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव कोई है तो शिव जी का तरह वैष्णव। जैसे शंकर जी को उदाहरण दिया, हम तो वैष्णव है, मौका मिले तो तिलक मिटा लेंगे, मिटा लेंगे। अब एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था और ससुराल के पास पहुंच गया, पता वहां नहीं बना था, नहर के पास पहुंच गया, भीजौन क्रीम रखा था, शीशा रख ले रहे, दरपट और कंघा। और अब ससुराल वहां से 1-2 किलोमीटर था, तो गांव में नहर नदी होते ही है। अब वहां जाकर बेचारा मुंह धो दिया। साथी ने कहा कि क्या कर रहे हैं भैया? अरे कि यार ससुराल में जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, पूरा बाबा जी मर गए क्या? तो फिर बोले कि पानी से तिलक मिटा लेता हूँ, अब भीजौन क्रीम लगा लेता हूँ, ताकि ससुराल वाले देख तो खुश हो जाएंगे। तो हम लोग तो वो वैष्णव है कि मौका मिले तो भैया तिलक लगा दो, मौका मिले तो मिटा दो, याद रखना है, इससे काम नहीं चलेगा। कैसे आजकल फैशन हो गया है माताओं का। देखो छठ व्रत करेंगे तो यहाँ से सिंदूर करेंगे। अरे हम तो कतना करेंगे, हिजा से चालू करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन छठ व्रत पूरा हुआ। अब देहात की माताओं को नहीं, शहर में जो होती हैं वो तो पता ही नहीं चलता कि विवाहिता है कि अविवाहिता है, शादी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन सिंदूर लगाती है। कहाँ लगाती है? अपन देहात की माताओं यहाँ से चालू करके और यहाँ तक मांग पूरा भर लेती है। सिंदूर का सिस्टम तरीका विधि यही होता है। लेकिन जब थोड़ा ज्यादा पढ़ जाती है ना, तो उसमें भी कटौती कर देती है। और सिंदूर फिर क्या करेंगे? बोले कि यहाँ नहीं करेंगे, बीच मांग में नहीं करेंगे और आगे से नहीं करेंगे, बीच में थोड़ा सा कर लेंगे, बीच में यहाँ पर डाल लेंगे। और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख जाती है और 100 की फैशन जब हो जाती है तो सीधे मांग में न पार करके
से बबरी भी सलाई का था रसन कैसे था। अरे भाई जब बगल में सिंदूर डालना था तो फिर उसी दिन पड़ जाता, लेकिन बीच मांग में सिंदूर पड़ा है, इस पीछे भी तो कोई रहस्य है। शहरों में देखना ना, वो बीच में करके फिर अपना बाल बांध दिया, तो भी जब ये सब तब कैसा न तो वैष्णव कैसा मौका मिल जाए तो तिलक लगा ले। कुछ लोग तो इतने चौड़े तिलक लगा लेते हैं कि हम लोगों से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। मौका मिलेगा तब बिना करके पैंट शर्ट पहन करके तो ठीक है थोड़े, लेकिन नहीं मांग में सिंदूर लग गया तो आजीवन पर्यंत, यानी जब तक पति जीवित रहता है तब तक हम सिंदूर छोड़ते नहीं, याद रखना नियम यही माता है। और उसी प्रकार से पुरुषों का होना चाहिए, जब गुरु ने तिलक दे दिया है याद रखना, तो तिलक तब तक होना चाहिए जब तक पता है, जब तक शरीर प्राण निकल न जाए। क्योंकि ये तो पति बेचारे छोड़ के चले गए, मैंने सिंदूर का त्याग कर दिया, लेकिन जगत पति कभी मरता नहीं है, जगदीश्वर कहीं जाते नहीं है, तो हमारे मरने के बाद भी तिलक नहीं मिलता है। पार्थिव शरीर को किसी वैष्णव को ले जाते हैं तो उनके भी ललाट में तिलक लगा कर जाते हैं। तो तिलक लगाने वालों से इतना नम्र निवेदन है कि गुरु ने तिलक दिया है तो जीते जी तिलक मिटाना नहीं चाहिए, जीते जी कंठी छोड़ना नहीं चाहिए। हमने उसको भी तो एक बस में वही भाव रखकर पढ़ना करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब 1000 बार जन्म लोगे और अपने धर्म के प्रति निष्ठा होगी तब शिव लोक को प्राप्त करोगे। गीता में कृष्ण ने कहा कि आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्ती अर्जुन, अर्जुन ब्रह्मा को भी संसार में आना पड़ता है, पुनरावर्ती होना पड़ता है, पुनः संसार में आना पड़ता है। शिव को भी आना पड़ता है, लेकिन पता है वो शिव जी ने कहा कि मैं भक्तों चिताऊं, पता है जो मनुष्य वैष्णव बन जाता है, वैष्णव मतलब विष्णु का जो भक्त बन जाता है। आज भी कई लोगों ने दीक्षा लिया है, चेले बने, वैष्णव मंत्र नारायण की शरणागति लोगों ने किया है। घोड़े के जो चक्रांकित हो जाते हैं, संचक्र जो लगवा देते हैं और ऊर्ध्वपुंड तिलक गुरु मंत्र जो ले लेते हैं, वैष्णव जो होता है तो व्याकृतं भागवतो वैष्णवं पदम यथाहं विबुधा करात्यये। इसी जन्म में चक्रांकित हुआ, संचक्र लिया, तिलक धारण किया, कंठी धारण किया, राम के प्रति अनन्य निष्ठा रहा। याद रखना भगवान विष्णु के प्रति जो है भगवतमय दृष्टि जब हो जाती है तो इसी जन्म में जो वैष्णव बना है तो इसी जन्म में शरीर छोड़ने के बाद में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त कर जाता है, इसी जन्म में, दूसरे जन्म में। कितनी बढ़िया बात है, शिव जी ने कहा। इसलिए तुम लोग बड़े अच्छे हो। और पता है एक बात और है, मैंने देखा हूँ जो दुर्गा के उपासक होते हैं, दुर्गा जी की खूब पूजा पाठ किए हैं, नवारण मंत्र के जप किए हैं, वो भी जीवन में वैष्णव जरूर बनता है। और दूसरी बात मैंने देखा हूँ जो शिव जी का खूब पूजा पाठ किए हैं, शिव मंत्र का खूब जाप किए हैं, वो भी व्यक्ति वैष्णव जरूर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि राम जी से श्याम जी शंकर जी बोले कि चल तो हमारे शरण में आ गया है, अब मैं तुम्हारा कल्याण करा देता हूँ। अच्छा कैसे? बोले कि हमारे लोक में आओगे तो तुमको पुनः आना पड़ेगा, ब्रह्म को जाओगे तो फिर से आना पड़ेगा, लेकिन हमारा भक्त बन गया है तो हमसे तुम्हारा कल्याण हो जाए। विष्णु पद यद परमं पदम, विष्णु पद को प्राप्त हो जाओ। तो शिव जी ही प्रेरणा दे करके उसको श्री वैष्णव बना देते हैं, देवी मैया कृपा करके उसको श्री वैष्णव बना देते हैं और उस जीव को भवसागर से पार लगा देते हैं। तो यहाँ जो शिव जी ने उपदेश दिया है, रुद्र गीता के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बाद में बड़ी कठिन तपस्या किया लोगों ने, कम से कम बोलो गोविंद भगवान। 10,000 वर्षों तक इन प्रचेताओं ने जल समाधिस्थ होकर के तपस्या किया महाराज। और तपस्या करने के बाद में जो है बाद में यज्ञ करने का विचार आया, यज्ञ करने लगे और यज्ञ में पशु बलि देने लगे।
परीक्षित आज के कुछ वर्ष जैसे अभी हम लोग उस समय यज्ञ हुआ था इस क्षेत्र में, तो कई गांव में बलि होते थे, बकरे का बलि की सुगर बलि, जैसे कुसुम्हारा ही था, इधर में महोरी था, बुधुआ था, चलकी में था, और कई गांव में इसी वर्ष नचलिया गांव निकासीपुर वगैरह के लोग आए थे, उनके यहाँ भी बलि बंद कराए, तो वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, सुअर बलि चढ़ाते हैं लोग। ये पुरानी परंपरा रही है। पूर्व में जो जब होते थे तो कुछ लोग जो है पशु बलि चढ़ाया करते थे, क्योंकि वेद परोक्षवादी होता है। अजान मालभे महिषिम आलभे, तो वहां पर अजा मालभे का मतलब है कि अजा यानी कि बकरा, महिषिम यानी कि भैंस, उसका बलि चढ़ा देते थे। लेकिन आलभित शब्द का अर्थ मतलब हिंसा से नहीं दे सकते, याद रखना। तो पहले लोग पशु बलि चढ़ाते थे, बकरे की बलि, भैंसा का बलि, बैल का बलि, राम बछड़ों का बलि। अब प्रचेताओं ने ही किया महाराज, आत्म कल्याण करने की बात किया। आप जरूर किसी विशेषज्ञ से जाकर के पूछना कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ में हजारों लाखों पशुओं का बलि देना। नारद जी महाराज आए, बोले कि राम 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 ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने विचार किया है कि तुम्हारा श्रेय कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु मेरी बुद्धि भी विक्षिप्त हो गई है, मैं कर्मकांडों की जाल में से फंस गया हूं, निकल नहीं पा रहा हूं। आप मार्ग प्रशस्त कराएं, हम पे रास्ता दिखाएं। मैं यह कर रहा हूं लेकिन हमको शांति नहीं। बात याद रखना, जिन कर्म को करने के बाद में अंतःकरण में शांति न होती हो, उद्विग्न होता हो, उद्विग्न अशांत दुख होता हो, समझना चाहिए कि शास्त्र संबद्ध काम ये नहीं है। प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु तो मैं करूं क्या, मैं तो यह कर रहा हूं। नारद जी बोले कितने हत्या के हो जानते हो? अच्छा तुमको शांति है, बोली कि शांति महाराज शांति हो गई। नारद बोले कि थोड़ा ऊपर देखो ऊपर। ऊपर में देखा, नारद ने कृपा किया महाराज, तो ऊपर में वे जितने पशुओं का हत्या किया था, सारे पशु मुंह फाड़ कर, मुंह बा करके देख रहे, आंखें गुर्रा करके, बड़ी बड़ी आंखें करके देख। बोले कि प्रभु ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले कि जितने तुम बलि चढ़ाए हो, अब भोग लगाकर खाए हो, होता है ये सब तुम्हारे मांस को खाने के लिए तैयार है, ये तुम्हारे मांस को खाएंगे। अरे महाराज जी कैसे होगा? मैंने तो वेद की बात सुना है। बोले कि यही तो बात है, वेदार्थों निश्चय करते हैं, श्रुति स्मृति पुराण ही व्यर्थ करने डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पुराणों का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा तो क्या करें? नारद जी महाराज ने बताया, इसका मतलब कि वेद ने कहा अहिंसा परमो धर्म, इससे हिंसा नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब कि गांव में जो बलि चढ़ाते, बकरे का बलि, सुअर का बलि, हमसे कई लोग कहे कि जो स्वामी जी भगत जी कहते हैं कि नहीं बकरे का बलि चढ़ा तो गांव में मरी पड़ जाएगी, लोग मरने लगेंगे, कुछ नहीं होगा यार। वो माँ कैसी होती है, वो माँ कैसे होगी जो अपने बच्चों का ही रक्त चाहती हो, बच्चे का हत्या कराए? माँ नहीं हो सकती है। वो माता नहीं हो सकती तो माता कुमाता हो सकती है, याद रखना। इसलिए दुर्गा मैया पशु बलि नहीं मांग रही है, पशु का बलि, बकरे का बलि तो भगत जी को चाहिए, याद रखना। जो हत्या करके उसके मांस को खाते हैं, शराब को पीते हैं। इसलिए भैया वेद वाक्य है हिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। परिणाम ये हुआ, देवर्षि नारद जी महाराज ने उस राजा के पास में, प्रचेताओं के पास में पुरंदरोपाख्यान का वर्णन किया है, और पशु बलि जो है नर बलि समाप्त किए। भगवान नारायण की आराधना, पति आराधना वैष्णव के विषय में बताते हैं, और इन्हें आलवित शब्द का अर्थ अपनी हिंसा से दिया है। तो वेद वाक्य विवाह शादी जब होती है तो वहाँ पंडित जी कहते हैं तथा वर कन्या हृदय आलभेद, क्या कहते हैं? आप वर जो है कन्या के हृदय को स्पर्श कर,
शादी मंडप में कराया नहीं, लेकिन याद है मेरे को। तो वहां पर वर जो है अपने हाथ को लेकर के कन्या के हृदय को स्पर्श करता है। यदि मैंने आलभित शब्द का पशुन आलभित महिषी आलभित अजा आलभित, तो आलभित का अर्थ यदि मैंने बलि से लिया हूं तो साफ सी बात है कि फिर कन्या का भी बलि होना चाहिए। तो ततः वरः कन्या हृदय में आलभित जो कहा, तो कन्या के हृदय को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अभी तो कन्या के हृदय में खंजर का प्रहार करना चाहिए। लेकिन वहां खंजर तो चलाते नहीं है, चक्कू चलाते नहीं है, तलवार चलाते नहीं है, वहां स्पर्श करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में बलि किसका है? बोले कि हमारे जीवन में जो काम है, शास्त्रों ने काम को बलि चढ़ाने के लिए आदेश दिया है। क्रोध है, क्रोध का बलि चढ़ा दो, न कि किसी पशुओं का बलि चढ़ा जाए, याद रखना। इसलिए नारद ने मार्ग प्रशस्त किया और वहां जाकर के पुरंजनोपाख्यान सुनाया। पुरंजनोपाख्यान, पुरंजनो कथा भागवत के बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और यहाँ बताया कि जीव की स्थिति क्या होती है, कैसे फंसता है, कैसे जैतून भवसागर में पड़ जाता है। ये अभिज्ञात नाम के मित्र को भूल बैठा है। पुरंजन नाम जीव के अभिज्ञात नाम के मित्र होते हैं, याद रखना। लेकिन किसी कारणवश, मायावश पुरंजन जो अभिज्ञात नाम के मित्र से दूर हो गया है और अपने को पुरंजन ही मान लिया। हम अपने को स्त्री मान लेते हैं, हम अपने को पुरुष मान लेते हैं, हम अपने को पशु मान लेते हैं। ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हो जाता। स्त्री के शरीर में भी आत्मा है और पुरुष के शरीर में भी आत्मा है। अब बहुत से पुरुष हैं, अभी पुरंजन उपाख्यान सुनाएंगे ना, ये पुरंजन मरकर के बाद में जाकर के विदर्भ देश के राजा हैं, उनके यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। लेकिन पुरुषाशक्ति जो है मरते समय स्त्री हो जाता है, तो पुरुष मर करके स्त्री बन जाता है। और स्त्री का आसक्ति पुरुष में फंस जाता है, लग जाता है, तो वही स्त्री जो है मरने के बाद में पुरुष शरीर में आती है, याद रखना। पुरुष शरीर मिलता है। अब ये बात ये है हमारा चिंतन कैसा है। यदि चिंतन पुरुष का किया तो पुरुष बन गया, स्त्री का चिंतन है तो स्त्री बन गया। आत्मा का चिंतन जहाँ आत्मा उसमें चली जाती है, तो हम लोगों को क्या करना है? न स्त्री का चिंतन करना है, न पुरुष का चिंतन करना है। हमको चिंतन करना है तो परमात्मा का चिंतन करना है। परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आइए पुरंजनोपाख्यान की चर्चा हम सभी लोग कल करेंगे। यथा 2 मिनट बैठे रहेंगे, बात को निवेदन करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। 5 महीना कथा सुनावत से नावत हो गई, बुझाता कि शरीर में जाने नहीं खिलना। ये काली माई देखते रही के ताली लिखे बजावत। भगवान की ये ताली ना बजाई ओकरा घर में थाली बाजे लगी। भाई कथा में कहना नहीं पड़े। अब अभी तो परीक्षा की घड़ी आ गई है। परीक्षा घड़ी है 29 तारीख से यहाँ रामायण की कथा, भागवत कथा, मानस कथा, तो कीर्तन में आए खूब बजाना है, बस्ती के साथ बजाना है। आइए 2 बार श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण सब में नारायण नारायण नारायण
बस ये बात कहना है। अब समय कब रह गया है, आज 25 तारीख हो गई, तो 28 में 29 से कथा प्रारंभ